वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि लाइव ट्रेड हमने इसी वजह से रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि एक तो ऐसे ही ये वीडियो थोड़ा सा लंबा और उसके ऊपर से हम लाइव ट्रेड करते तो और ज़्यादा लंबा ये खींच जाता। सो उस वजह से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। आज M&M को हमने ट्रेड किया था। कल हमने कुछ वीडियोज़ अपलोड करने की बात आपसे की थी कि अपने चैनल पर हम कुछ वीडियोज़ अपलोड करेंगे। कुछ मेरी वीडियोज़ हैं बेसिक प्राइस एक्शंस को लेकर के, जिस पर हमने बेसिक प्राइस एक्शंस के ऊपर बात की है। कुछ लॉजिक हैं, कुछ फॉर्मेशंस हैं जिनका सिंपली हम लोग फर्स्ट स्टेप पर जब होते हैं तब उन फॉर्मेशंस का यूज़ करते हैं, उनको देखते हैं, समझते हैं। सो बाहर मेरा नाम लेकर के कुछ लोगों से पैसे भी लिए जा रहे हैं शायद, या फिर फ्री में भी दिए जा रहे हैं। ये डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। कल के भी वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था ये बात कि जो भी लोग ले रहे हैं उसमें से कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए थे, मैसेजेस आए थे कि सर व्हाट इज़ दिस, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है। क्योंकि हमने जिनसे लिया हमने उनको कुछ शायद उन्होंने कुछ पे किया था उनको। सो मेरे पास उन्होंने कॉल किया। एक्चुअली गुस्सा तो आता है कि जिनसे आपने लिया था आप उनको कॉल कीजिए, आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं, मुझसे क्यों कॉल कर रहे हैं। फ़िलहाल वहाँ पर तो बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ये कि मेरा नाम लेकर के किसी को अगर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तो। और हमको मालूम है कि उन वीडियोज़ में क्या है। कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसके लिए किसी को पैसे पे करो। पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो उन वीडियोज़ में ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत अच्छा उससे ट्रेडर बन जाओगे, बहुत कुछ आप सीख जाओगे। कुछ डिस्कशन होता है जो कि हम फ़ोन कॉल के ऊपर करते हैं। आधे से ज़्यादा डिस्कशन मेरा फ़ोन कॉल के ऊपर होता है। जो बुक्स हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं वो पढ़ने के लिए देते हैं। कुछ PDF है मेरी अपनी, वो PDFs हम रीड करने के लिए देते हैं। तो उनका जो जितना भी डिस्कशन चलता है वो सारा का सारा मोबाइल फ़ोन के ऊपर चलता है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट वीडियोज़ होते हैं। तो ये सब एक्सप्लेन करने के पीछे का रीज़न क्या है? सिर्फ हम यही बताना चाह रहे हैं कि उन वीडियोज़ को आप एज अ फर्स्ट स्टेप मान करके चल सकते हो, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। उन वीडियोज़ में कुछ ऐसा नहीं है कि आप उससे बहुत अच्छी ट्रेडर बन जाओगे, बहुत अच्छा सीख जाओगे। उसमें तो ट्रेड एग्जीक्यूशन की बात तक नहीं हुई है, तो अब कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उन वीडियोज़ में जो कुछ भी है, बेसिक चीज़ें हैं, वो सारी की सारी अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप उसको 1 बाय 1 देखिए, वो समझने में तो अच्छी हैं। इन वीडियोस को देखिए, देखने के बाद क्या होगा कि एक बेसिक कुछ नॉलेज आपकी प्राइस सेक्शन को लेकर के अवेयरनेस अगर नहीं है तो आ जाएगी ये सारी, है ना। तो आप इसको देख सकते हो। किसी को भी, फिर से हम कहें, किसी को भी एक पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी आपको उतना वहाँ नहीं मिलेगा जितना हम यहाँ पर आपको बता देंगे। या फिर इन वीडियोस से ज़्यादा वो जो फ्री वीडियोस हमने स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ प्राइस एक्शन हैं, एजुकेशन लिस्ट में कुछ वीडियोस हमने अपलोड करके बना करके अपलोड किए हैं। काफ़ी मेहनत लगती है उन वीडियोज़ को बनाने में। मेहनत लगती है का मतलब ये कि अगर आप उन वीडियोस को देखोगे तो इनसे ज़्यादा आप उन वीडियोस से सीख जाओगे। तो इनमें कुछ भी ऐसा हमने नहीं बता दिया कि आप इससे बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे या फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करना सीख जाओगे। सो हम इसको अपलोड करें, आप लोग देखिए। कुछ भी अगर आपके क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछो बेझिझक, हम उसका जवाब देंगे। कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। ओके, सो सबसे पहले आज के ट्रेड हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा को हमने आज ट्रेड किया था और अपनी ट्रेड बुक है, एंट्री आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो हमने ली थी 776.65 पर अपनी एंट्री ली थी, 776.65। और स्टॉप लॉस जो लगाया था 1428 का 778.05 पर स्टॉप लॉस लगाया था। और टारगेट्स जो हमने इसके अंदर अपने बुक किए थे 771.05 पर बुक कर लिए थे। ओके, सो ये है, देखिए एंट्रीज जो हमने ली थी इसके अंदर 776.65, टारगेट्स 771.20 और 778.05 यहाँ पर हमने अपने स्टॉप लॉसेस लगाए थे। ओके, सो देखिए इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक क्या थे। सबसे पहली चीज़ तो M&M को हमने आपको मार्क करके पहले ही अपने ग्रुप पर शेयर कर दिया था। दोनों ही ग्रुप्स में हमने शेयर किए थे इसको। सो सेम लेवल से हमने इसको शॉर्ट किया था डाउन साइड की तरफ अपने कुछ कन्फर्मेशंस देखने के बाद, हायर एंड लोअर टाइम फ्रेम्स दोनों पर ही। यहाँ से हमने इसको शॉर्ट किया था और जो स्टॉप लॉसेस हमको उस वक्त के मिल रहे थे, ये वाले कुछ कैंडल्स की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस लगाए थे। और टारगेट्स रिवाइज्ड टारगेट थे हमारे, ये जो हमने बुक किए थे। एक्चुअल जो हमने अपने टारगेट्स इसके अंदर अपने लगाए थे वो इस वाले पॉइंट पर थे। काफ़ी स्ट्रेच टारगेट्स थे, बट ऐसा लग रहा था कि ये 940 की कैंडल ने ही लो लगाया था कल का। तो हो सकता है कि इस एक पॉइंट पर प्राइस वापस आए, क्योंकि यहीं से तो प्राइस अपसाइड की तरफ गया था, यहीं से प्राइस अपसाइड की तरफ गया था, यानी कि ये एक सपोर्ट पॉइंट था जहाँ से प्राइस अपसाइड की तरफ गया है। अब अगर प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल से गिर रहा है तो वापस अपने सपोर्ट पर आना चाहिए। बट साइडवेज मोमेंटम आज की मार्केट आप लोग अगर देखिए तो आप जानते हो कि आज मार्केट पूरे दिन साइडवेज रही है। सो इस वजह से मॉर्निंग में देखिए प्राइस यहाँ तक गिरा है ना, यहाँ तक प्राइस गिरा था
और गिर जाने के बाद अप साइड की तरफ इसके मोमेंटम्स हो गए। तो जो प्राइस वापस से इस लेवल पर आ जाने के बाद देखिए इसने ये वाला जो लो था ना इसको ब्रेक करके एक रिजेक्शंस बनाए थे, कुछ रिजेक्शंस बनाए थे। अभी आप देखिए कि इन वाले पॉइंट्स को अगर हम मार्क कर लेंगे ना तो देखिए मार्केट ने मॉर्निंग के लोस ब्रेक किए और ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ से रिजेक्शंस बनने लग गया। इसके नीचे मार्केट आई थी बट क्लोजिंग नहीं हो पाई और प्राइस अपसाइड की तरफ चला गया, सो रिजेक्ट हो गया। वापस देखिए कहीं ना कहीं उसी लेवल पर जाकर के प्राइस क्लोज भी हो गया। सो ये देखते हुए हम यहाँ से बाहर निकल गए। ओके, अब मार्केट भी पूरी साइडवेज थी, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, 2 बजे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। सो इस वजह से हम यहाँ से बाहर निकल गए। ओके, सो ओवरऑल यही अपना ट्रेड था। और फिलहाल ये रिवाइज टारगेट था, जो टारगेट्स हमने आज के लगाए थे वो रिवाइज टारगेट थे। ठीक है, और ओवरऑल जो अपना प्रॉफिट है लगभग 7,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट था। ओवरऑल जो अपना प्रॉफिट है आज का वो 7,782 रुपये के आसपास है। और देखा जाए तो कल जो अपना प्रॉफिट हुआ था लगभग 1:5 से ज़्यादा का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हमको अचीव हुआ था। बट आज ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट है चलता रहता है। पूरी तरह से देखा जाए तो मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में ही पूरे दिन रुकी रही है और काफ़ी ज़्यादा इसने ट्रैप भी किया है आज लोगों को। अगर आप निफ्टी को और बैंक निफ्टी को देखोगे, है ना, गिरना और उसके बाद में ये कुछ लेवल भी हमने मार्क करके दिए थे बैंक निफ्टी के। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो साइडवेज मार्केट ही बनी रही है। मुथूट फाइनेंस का भी चार्ट आप लोगों को हमने शेयर किया था। इसके अंदर हम अपनी एंट्रीज नहीं ले पाए थे, जिस लेवल पर हमको प्राइस चाहिए था उस लेवल पर हमको कन्फर्मेशन नहीं मिली। सो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। ये देख रहे थे, समझ रहे थे, बट समझ में नहीं आया हमको। और M&M को हमने ट्रेड किया था। सो अच्छा स्टॉक था, ठीक चला, ज़्यादा सेटिस्फाइड ट्रेड नहीं था लेकिन अच्छा था। ओके, तो ओवरऑल ये हमारा ट्रेड था और ट्रेड एक्सप्लेनेशन हम यहीं पर अपनी ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू, गुड बाय एंड वी विल मीट अगेन। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, वॉइस नॉट कमिंग। क्लास शुरू नहीं हुआ अभी। देखिए माइक ऑन म्यूट है। आपकी
जितनी भी विक है, विक को इतनी ये मान लीजिए कि पूरी कैंडल ही इंपॉर्टेंट होती है। ये कहिए कि हाई या लो, ओपन या क्लोज, इन दोनों में से या चारों में से कोई पर्टिकुलर दो ही चीज या एक ही चीज इंपॉर्टेंट है। पूरा कैंडल का हाई लो, हाई भी इंपॉर्टेंट है, लो भी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करिए आराम से, कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है वापस से कॉल कीजिए। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही सभी लोगों को? गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जी जी, माइक वहां म्यूट कर। चलिए देखिए, आज दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और आज से आप लोगों की प्रैक्टिस स्टार्ट होगी मार्केट के अंदर। तो इतने दिन से भी आप लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, बस क्या है थोड़ा सा चेंज कर देना है। अभी तक आप जो चीज देख रहे थे उसको कुछ दिन तक छोड़ करके अभी जिस तरह से हम बताएंगे उस तरह से कुछ चीजों को देखिएगा। मार्केट भी वैसी ही रहेगी, ऐसा नहीं कि आप क्लास करके निकले तो आपके लिए मार्केट चेंज हो जाएगी। मार्केट भी वैसी रहेगी, कैंडल भी वैसे ही फॉर्म होंगी, वॉल्यूम्स भी ऐसे ही फॉर्म होंगे, लोग जैसे ऑर्डर्स लगाते वैसे ही ऑर्डर्स लगेंगे, सब कुछ सेम रहेगा।
चेंज सिर्फ एक चीज होगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज हो जाएगा कल से। तो पूरे चेंज करना चाहते हैं तो का मतलब, तो का इन द सेंस कि बहुत बार होता है कि हम लोग बहुत जगह जगह से पढ़े हुए होते हैं, काफी सारी प्रैक्टिस कर रखी है पिछले 8 साल 9 साल 3 महीने भी। एक सेकंड, थोड़ा सा इमरजेंसी कॉल आ रही थी। ओके, ठीक है। तो क्या है कि काफी जगह से हम लोग पढ़े हुए, तो काफी समय से एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं मार्केट के अंदर। तो अब अगर हमने कोई नई चीज देखी, अभी जैसे ये 3G है, ये 3B है, वॉटेवर, ये कुछ भी है, तो आप क्या करोगे, इस एक चीज को तो आपने देखा हो, वापस से जो प्रीवियस आपकी स्टडी है उसको भी इसी के अंदर आपने मिक्स कर दिया। अब उसके बाद में क्या है कि ये हम पढ़ा रहे हैं ना, ये सूरज पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या है कि धर्मवीर आएंगे तो इसमें अपना कॉन्सेप्ट जोड़ देंगे, जीतू आएंगे अपना कॉन्सेप्ट जोड़ देंगे, है ना। अभी पितवास आएंगे तो वो अपना कॉन्सेप्ट, सभी लोग अपना अपना कॉन्सेप्ट जोड़ देंगे। हम ये चाहते हैं कि जित एज इट सिंपल, जितना सिंपल हम आपको बता रहे हैं, सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन, जितनी चीज बता रहे हैं सिर्फ उसको प्रैक्टिस कीजिए, और पूरे वीक मन लगा करके फोकस करके सिर्फ एक उसी चीज को प्रैक्टिस कीजिए, है ना। 2-3 तरह की चीजें, 2 मेथड, अब आप इसी में RSI जोड़ दो, मूविंग एवरेज जोड़ दो, वॉल्यूम प्रोफाइल जोड़ दो, तो ऐसा नहीं, जितना सिंपल जैसे हमने इसको समझा है वैसा ही हम आपको समझा रहे हैं, और यही चाहते हैं उसी तरह से आप इसको समझिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस इसी तरह करनी है, अगर प्रैक्टिस करने में आप गड़बड़ कर देंगे तो मेरी आज की क्लास पूरी बेकार हो जाएगी। ये चीज समझानी थोड़ा जरूरी थी। सबसे फर्स्ट टॉपिक आज का होगा ये 3G का। 3G हम इसको क्यों बोलते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो ग्रीन कंटिन्यूएशन हुआ है वॉल्यूम्स का, सॉरी प्राइस का, यहाँ हुआ क्या है कि प्राइस ने ग्रीन कैंडल्स के फॉर्मेशंस किए हैं यहाँ पर। सॉरी, ठीक है। क्या है ये 3G है। अभी 3G हम इसको क्यों बोलते हैं, कोई भी अगर हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है तो हम उसका एक नाम देते हैं, ताकि हमें आगे की चीजें पढ़ने में आसानी रहे। हम उसको डिनोट करने जाएं, या हम अगर हम आपसे कल को सवाल करें तो हम एक नाम के माध्यम से आपको उस फॉर्मेशन तक तुरंत लेकर के चले जाएं। तो इस फॉर्मेशन को जिस नाम से हम डिनोट करेंगे वो होगी हमारी 3G। ओके, आगे हम इस फॉर्मेशन को 3G के नाम से जानेंगे, ठीक है। अभी 3G क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कैंडल है, ये दूसरी अपनी ग्रीन कैंडल है, और ये तीसरी ग्रीन कैंडल है ना। तो इन तीनों ग्रीन कैंडल्स को देखते हुए हमने जो इसका नाम रखा है वो इसका नाम रखा है 3G, यानी 3 ग्रीन कैंडल से मिलकर के ये फॉर्मेशन अपनी बनती है जिसको 3G बोलते हैं। ओके, अभी 3G हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, अपने मार्केट में एक स्टॉक मार्केट में हम किसी डिजिट का यूज करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि वो डिजिट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट जो पूरा गेम चलता है वो डिजिट्स के ऊपर है, नंबर्स ही है। प्राइस भी ऊपर नीचे होता है तो हमें नंबर्स में पता चलता है, वॉल्यूम्स भी ऊपर नीचे होते हैं तो नंबर्स में पता चलती है। अगर हम किसी का हाई मार्क करते हैं तो वहां भी पता चलता है, अच्छा इसका हाई है 100 और इसका जो क्लोज प्राइस है वो है कितना 99.550। यहाँ पर हमको कुछ भी चीज अगर देखनी है मार्केट के अंदर तो वो चीज हमको सीधे पॉइंट्स पर लेकर के जाती है, नंबर्स पर लेकर के जाती है ना। तो अपना जो इतिहास रहा है ना, जो ज्योतिष शास्त्र रहा है, ज्योतिष शास्त्र रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र में
कुछ नंबर्स हैं जिन नंबर्स को बहुत इंपॉर्टेंसी दी गई है। उन नंबर्स में उन सभी नंबर्स को इंपॉर्टेंट बनाया गया है जो कि 2 से डिवाइड नहीं है। एक वो नंबर होता है जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है। ये 2 ही तरह के नंबर्स होते हैं, एक जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, एक जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। अभी जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, हम इन नंबर्स को इंपॉर्टेंट बोलेंगे। इसमें क्या आता है, जैसे कि 1 सभी लोग जानते होंगे, 1 है ना, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। इस तरह से आगे का पूरा सर्कल कंप्लीट होता चला जाता है। हम कुछ ज्यादा इसके अंदर साइंस या ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहते। हम ये चाहते हैं अगर हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट नंबर है, वो भी पहले से, हमने आज नहीं निकाले, बहुत पहले से, अपने काफी सालों पहले से ये चलता चला आ रहा है। हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम जिन नंबर्स का यूज करेंगे, हम इतने सारे नंबर्स करेंगे, हमें सिर्फ एक नंबर चाहिए और वो नंबर है नंबर 3। अब नंबर 3 का यूज हमको करना है। नंबर 3 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट नंबर बनेगा। आगे के जो चार्ट्स या फॉर्मेशन होंगे उनमें आपको अधिकतर, ज्यादातर में ये दिखेगा कि हम वहां पर 3 नंबर का कुछ ज्यादा ही यूज करते हैं। और अपनी ये 3G और 3B जो फॉर्मेशन है, ये भी 3 कॉन्टिन्यूएशन कैंडल्स और 3 कॉन्टिन्यूएशन वॉल्यूम से मिल करके अपनी ये 3G की फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। 3G को अगर हम अपनी साइकोलॉजी के अंदर, इसकी साइकोलॉजी को अगर हम पकड़ना चाहते हैं, साइकोलॉजी को कैच करना चाहते हैं, क्योंकि कैंडल्स क्या है, साइकोलॉजिकल गेम, पूरा साइकोलॉजिकल गेम। तो अगर हम इनकी साइकोलॉजी को पकड़ना चाहें तो हम किस तरह से पकड़ सकते हैं, किस तरह से इन तीनों कैंडल्स को हम पढ़ सकते हैं। देखिए, चलते चलते एक कैंडल है ना, बायर है कहीं पर। तो बायर्स ने क्या किया है कि प्राइस को नीचे से अप साइड की तरफ लेकर के गए, है ना। अभी यहाँ पर बायर्स ने एक प्राइस को क्रिएट करना शुरू किया, और बायर्स, आपको मालूम है कि यहाँ पर बायर्स और सेलर दो लोगों का ही गेम चलता है। प्राइस या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो एक लेवल है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ लेवल है जिसको हम सपोर्ट के नाम से डिनोट करते हैं मार्केट के अंदर। एक सपोर्ट से, इस वाले पॉइंट से प्राइस अप साइड की तरफ गया है और इसने ऊपर में जाकर के अपनी क्लोजिंग दे दी है। हम इसको मानेंगे कि यहाँ पर बायर्स ज्यादा ही अच्छी तरह से सेलर्स के ऊपर हावी हो चुके हैं, हावी हुए हैं। इसका हमें पता कब चलेगा, जब एक ग्रीन कैंडल मार्केट हमारे लिए फॉर्म करती है ना। कैंडल फॉर्म हुई, अब यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए हैं पूरी तरह से, बायर्स एक्टिव हुए। अब उन लोगों में क्या है कि ये मान लीजिए कि ये एक बार प्राइस को एक लेवल से उठा करके नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया है ना, इस लेवल से उठाया है प्राइस को। अब मान लीजिए 5 रुपए से प्राइस को उठाया गया है और 5 से जो इसकी अप साइड की जर्नी हुई है वो 5 रुपीज या 1 रुपए की मान लेते हैं, यानी कि 6 रुपए तक, है ना। ओपनिंग 5 रुपए पे हुई और प्राइस 6 रुपए पर जाकर के क्लोज हो चुका है। ओके, तो अब इनमें क्या है कि अब ये चाहते हैं कि अच्छा यहाँ पर सेलर्स कमजोर है, क्या हम लोग एक ट्राई और कर सकते हैं कि प्राइस को और ऊपर लेकर के जाएं। क्योंकि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म कर दी उन्होंने, और इजिली फॉर्म कर दी। इजिली तो नहीं बोलेंगे, कोशिश की है, कोशिश करने के बाद यहाँ पर उन्होंने कैंडल्स अपने फॉर्म की और फॉर्म कर दी, तो वो एक बार और प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सभी बायर्स मिले और बायर्स ने क्या किया, बुलिश ने क्या किया कि प्राइस में एक और कैंडल बना दी। ओके, एक कैंडल और बनाई और प्राइस थोड़ा सा और ऊपर वो लेकर के चले गए प्राइस को। तो यहाँ पर इसका नतीजा ये निकला कि ग्रीन कैंडल और बन गई, सिंपल।
एक ग्रीन कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनने के पीछे का रीजन तो यही होता है ना। यहां पर क्या हुआ, कॉन्टिन्यूएशन आया, बट ये कॉन्टिन्यूएशन है सिर्फ 2 कैंडल्स का। अभी बायस ने क्या किया है कि ये आप मानिएगा एक बात कि एक कैंडल जो कि आप बोल सकते हैं कि हम जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम लोग क्या करते हैं कि पूरी ताकत भी अगर अपनी लगा देना है तो भी बजाज फाइनेंस जैसे एक स्टॉक के अंदर हमारी इतनी भी हैसियत नहीं कि हम एक कैंडल भी फॉर्म कर दें। आप मानते हैं इस बात को? यहां पर क्या हो रहा है कि कोई भी स्टॉक हो वहां पर ये हायर हाइज लग रहे हैं, यानी कि लगातार 2 कैंडल्स फॉर्म हुई है। ये कैंडल फॉर्म करना किसका काम हो सकता है? क्या कोई रिटेल ट्रेडर ऐसा कर सकता है? कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर ना अपनी जगह बना ले। इंस्टीट्यूशंस आए यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि एक हायर हाई हमारे लिए फॉर्म कर दिया, एक हायर हाई फॉर्म किया उन्होंने। अभी उन्होंने ही क्या किया है कि दूसरी बार भी आया और यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए और बायर्स ने क्या किया, तीसरी कैंडल यहाँ पर बना दी जिसको हम थर्ड ग्रीन कैंडल बोलते हैं। ओके, ये बन गए। अब यहाँ पर हुआ है ट्रैप, पूरा सिंपल सा गेम चल रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रैपिंग हुई है। प्राइस अप साइड की तरफ गया, ठीक है, बायर्स खुश। प्राइस अप साइड की तरफ गया, ठीक है, बायर्स खुश। प्राइस अप साइड की तरफ गया, ठीक है, यहाँ भी बायर्स खुश। इतनी बार प्राइस अप साइड की तरफ अगर गया है तो एक लेवल आएगा जहां से ये जो सेलर नाम की चीज है ना, बियरिश मार्केट वेट कर रही होगी अपने एक लेवल तक आ जाने की, प्राइस अपने एक लेवल तक पहुंचेगी। और उसने क्या किया कि जैसे ही प्राइस एक लेवल पर पहुंचा है, यहां से जितने भी सेलर्स थे वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए। इस लेवल पर आ जाने के बाद प्राइस सीधे नीचे की तरफ गिरता है ना, सीधे प्राइस नीचे की तरफ गिरा है और उसने एक और ये दो, इन दोनों कैंडल्स के लो को ब्रेकआउट कर दिया। अब यहां पर क्लोजिंग भी हो सकती है और विक भी हो सकती है। क्लोजिंग भी कैंडल दे सकती है अपनी, ये जो फोर्थ कैंडल है ये क्लोजिंग भी दे सकती है, ये वाली कैंडल ये क्लोजिंग भी दे सकती है और ये विक भी बना सकती है। अब अगर ये कैंडल फॉर्म होती है तो हमें किस तरह से ये दिखाई पड़ेगी? दो तरह होंगे जहां से जिस तरह से कैंडल हमको दिखाई पड़ सकती है। सबसे पहली के एक लेवल से प्राइस गिरा और नीचे तक आया, बट इसने क्या किया है कि सिर्फ एक विक बनाई है। ओके, एक ये कैंडल बन सकती है और दूसरा अगर ये नहीं है तो एक ये कैंडल बनेगी। ओके, ये दो कैंडल्स हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, बट आपको देखनी सिर्फ एक ही कैंडल है। या तो इस तरह की कैंडल बनेगी, ये वाली कैंडल। तो क्या करना है हमको यहाँ पर कि अगर एक बार प्राइस नीचे की तरफ आता है और अपनी इन 3 कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न वॉल्यूम्स यहाँ पर जो आएंगी वो ग्रीन वॉल्यूम्स बन करके आएंगी। तो इन ग्रीन वॉल्यूम्स की प्राइस कैंडल को प्राइस यहाँ पर ब्रेक करता है नीचे की तरफ, 1 2 और ये 3 वॉल्यूम बनी। अब प्राइस जब अप साइड से नीचे की तरफ गिरा तो होगा क्या कि रेड वाली जो कैंडल है, फोर्थ कैंडल अपनी सेकेंड वाली कैंडल का लो ब्रेकआउट कर देगी।
और जैसे ही प्राइस ने अपनी इन 4 कैंडल्स को नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, हमारे लिए हमारा 3G पैटर्न तैयार हो चुका है। समझते हैं। सबसे पहले एक तो ये फॉर्मेशन अपने पास कंप्लीट होगी और दूसरी जो फॉर्मेशन होगी वो होगी जो कि प्राइस अपनी पूरी तरह से यहाँ पर क्लोजिंग दे देगा, है ना। ये रेड कैंडल हो रही है इस तरह से। ओके, ये हुई अपनी फॉर्मेशन कंप्लीट। अब हमें करना क्या है कि जब भी प्राइस सेकंड वाली कैंडल को लो ब्रेक कर दे तो हमें, जैसे हमने अप साइड में प्राइस के हाईज मार्क किए हैं ये वाले, हमको पता चल गया है कि प्राइस ने हमारी फॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया है। 3 ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम्स भी आपको मालूम है कि यहाँ पर ग्रीन ही ड्रॉ होंगी, और ये वाली रेड कैंडल आएगी और नीचे भी रेड कैंडल बनेगी। सिंपल है ना। जब इतनी फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी और कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो फोर्थ कैंडल है, फोर्थ कैंडल हमारे लिए सेकंड कैंडल का लो ब्रेकआउट करेगी ही करेगी, तभी हम इसको मानेंगे। वरना अगर प्राइस ये मान लीजिए रेड वाली कैंडल हमारी सेकंड कैंडल यानी सेंटर कैंडल, सेंटर में जो कैंडल है इसका लो अगर लो के पास में आ जाती है और लो से ही वापस हो जाती है, प्राइस लो के पास आया और लो के पास से ही जाकर के वापस हो गया, तो हम इसको मान्य नहीं करेंगे। ये हमारे लिए, हम इसको इग्नोर करें। हम एक्सेप्ट करेंगे सिर्फ अपनी फोर्थ कैंडल को जिसने अपनी सेकंड वाली सेंटर वाली कैंडल का लो पूरी तरह से नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया है, विक से किया है या क्लोज किया, कुछ भी किया है, बट प्राइस नीचे तक आया है। इस केस में क्या हुआ है कि प्राइस नीचे तक नहीं आया है, तो हम इसको डिनोट नहीं करेंगे, ओके, इसको इग्नोर कर देंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारे पास एक फॉर्मेशन कंप्लीट हुई, जिस फॉर्मेशन को हम बोलेंगे 3G की फॉर्मेशन। अभी हम इसमें मार्किंग क्या करेंगे, मालूम है कि सेकंड वाली कैंडल के जैसे ही ये अपना लो ब्रेक हो जाएगा, चुपचाप इन चारों कैंडल्स में से जिसने भी अपना हाई लगाया होगा हम उसका हाई मार्क करेंगे, और इन चारों कैंडल्स में से जिसने भी अपना लो लगाया होगा हम वहां का लो कर लेंगे। आप देखेंगे कि जब जब ये फॉर्मेशन ड्रॉ होती है, मार्केट जब अपने इन लेवल्स के पास में आती है, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर एक रेंज ड्रॉ हो गई, ये और इनकी दूरी हम मान लेते हैं कि 5 रुपए। जस्ट इमेजिन कि ये दूरी 5 रुपए की है, ऊपर से नीचे के बीच में। तो यहां से और यहां से बीच की जो दूरी 5 रुपए की है, हम इसको अपने लिए एक रेंज बोलेंगे। ओके, ये हमारे लिए एक रेंज बन गई है, यानी कि मार्केट ने इन 4 कैंडल्स को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास एक रेंज बन गई। अब ये 5 रुपए की भी हो सकती है, स्टॉक पड़ा है तो 50 रुपए की भी हो सकती है, बैंक निफ्टी में आ गए तो हो सकता है कि यही रेंज आपकी 500 रुपए की भी बन जाए। हमें रुपए से मतलब नहीं, अपनी रेंज से मतलब। तो अपने पास एक रेंज ड्रॉ हो गई। अब इस रेंज का हमको करना क्या, किस तरह से इसका ऑब्जर्वेशन करना है। ओके, मार्केट में आप देखोगे इस चीज को तो आपको लगेगा कि अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस किया जा रहा है, चलिए हम इसको यहाँ से सेल कर देते हैं या बाई कर देते हैं। गलती मत कीजिएगा, ये इतनी चीज बताई जा रही है ना, सिंपल सिंपल है। अगर हम बोल रहे हैं आपको ऑब्जर्व करने के लिए तो सिर्फ ऑब्जर्व कीजिएगा। प्राइस में आपके लिए एक रेंज ड्रॉ कर दी, अब इसी रेंज को आपको लेकर के बैठना है मार्केट के अंदर और देखना है कि प्राइस जब इस रेंज के ऊपर जा रहा है तो यहां पर किस तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, है ना। प्राइस जब नीचे की तरफ आ रहा है तो यहां पर किस तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं। प्राइस अगर एक रेंज बाउंड है, तो अगर प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है तो ये रेंज बाउंड मार्केट कैसी होती है, उस चीज को ऑब्जर्व करना है। हमें मालूम है कि रेंज बाउंड मार्केट हम सिर्फ उसी को मानते हैं कि एक रेंज मार्केट हमारी ड्रॉ कर देती है। रेंज बाउंड सिंपल है ना, एक रेंज मार्केट हमारे लिए ड्रॉ कर देगी और अब क्या करेगी, उस रेंज को ऊपर भी ब्रेक करेगी, नीचे भी ब्रेक करेगी, फिर ऊपर ब्रेक करेगी, फिर नीचे ब्रेक करेगी। इस तरह की रेंज बाउंड मार्केट होती है। ऊपर गई, नीचे आ गई, फिर नीचे ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर भी ब्रेक कर दिया, फिर नीचे ब्रेक कर दिया, इसको बोलेंगे रेंज बाउंड मार्केट। और दूसरी रेंज बाउंड मार्केट क्या होती है कि एक रेंज है, प्राइस ऊपर भी गया वापस से सपोर्ट पर आ गया,
ऊपर गया फिर से सपोर्ट पे, मतलब अपनी रेंज को ब्रेकआउट करने नहीं कर रहा है वो। तो ये रेंज बाउंड मार्केट हो गई। तो अगर 3G की फॉर्मेशन के बाद मार्केट आपको रेंज बाउंड फॉर्मेशंस दिखाती है, अगर रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाती है, तो आपको उस रेंज बाउंड मूवमेंट को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेना है ना, कि अगर मार्केट रेंज बाउंड होती है तो किस तरह की मूव होती है। आपको मालूम है कि हम लोग जो ज्यादातर फंसते हैं, जो ज्यादातर ट्रेडर फंसता है, वो कहां पर फंसता है? रेंज बाउंड मार्केट के अंदर। हम गलत बोल गए, ज्यादातर नहीं फंसते हैं। रेंज बाउंड में वही फंसेगा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होल्डर होगा, वरना शुरुआती स्टेज के तो जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, वो उनको तो मालूम ही नहीं होता रेंज बाउंड क्या होता है। उन्होंने देखा है कि रेड कैंडल बन रही है तो वो यहीं पर शॉर्ट कर देगा, है ना। और जहां से वो शॉर्ट करेगा, मान लीजिए इस लेवल से शॉर्ट किया, तो थोड़ी देर हो सकता है कि उसको 2-4 रुपए का प्रॉफिट दिए, और बाद में प्राइस इस स्पीड से ऊपर जाएगा कि अगर ऐसे लगा होगा तो ठीक है, वो बच जाएगा। पर अगर प्राइस बाउंस होगा ना, तो पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। तो रेंज बाउंड मार्केट तो तब आती है समझ में आपको, जब थोड़ा सा आप उसके बारे में पढ़ लेते हो। तो रेंज बाउंड मार्केट भी समझना जरूरी है। तो इस चीज को पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा कि रेंज बाउंड मार्केट को अगर आप ऑब्जर्व कर ले जाते हो ना, कि रेंज बाउंड मार्केट अगर एक बार आप समझ गए, तो बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस देने से बच जाओगे, बहुत ज्यादा बार, और आपके सक्सेस रेशियो उतने ही बढ़ जाएंगे। तो आपको 3G का होमवर्क सिर्फ इतना करना है कि ये रेंज आपको ड्रॉ करनी है, और मार्केट को पूरी तरह से ऑब्जर्व करना है कि अगर प्राइस अप साइड की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है तो किस तरह का ब्रेकआउट है, क्या एक अच्छा मूव हमको मिल रहा है। हम यहाँ पर मूव कैच करने के लिए नहीं आए, हम मूव्स को देखने के लिए आए हैं। ओके, तो आपको मार्केट के अंदर इस चीज को कैच करना है, सॉरी ऑब्जर्व करना है पूरी तरह से। हमें देखना है इसको। आज तक हम ट्रेड करते आए ना, अब ट्रेड छोड़ करके 30 दिन तक सिर्फ और सिर्फ आप इसको देखिए कि किस तरह के मूव्स हो रहे हैं यहाँ पर। अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रहे हैं तो किस तरह के मूव्स इसके अंदर आ रहे हैं, और प्राइस अगर रेंज बाउंड होता है तो क्या होता है। ये 3 पॉइंट आपको मार्केट से ऑब्जर्व करके हमें नेक्स्ट वीक सबमिट करने एक तरह से। ओके, ये तो हो गए 3G। अभी 3G को लेकर के आप लोग अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, वरना हम 3B करते हैं। सर इसमें जो ऑब्जर्वेशन करना है सर, उसमें टाइम फ्रेम कौन सा लेना है? सही क्वेश्चन बताना भूल गए। यहाँ पर टाइम फ्रेम जो हम यूज करेंगे वो होगा 5 मिनट्स का। आगे की जो क्लास होगी इसके अंदर हम यही वाला टाइम फ्रेम आपको बढ़ा करके कितना कर देंगे हमको भी नहीं पता। हमको पता मतलब इन द सेंस के ये पता चलेगा आपको आगे की क्लास में। बट इस वक्त जो आपको टाइम्स ऑब्जर्व करने है, जो टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करना है, वो 5 मिनट्स का होगा। तो अगर हम इसको बड़ा टाइम फ्रेम कर देंगे तो इंट्राडे में आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो अभी 5 मिनट ऑब्जर्व कीजिए ताकि एक ही दिन में आपको उसके रिजल्ट मिल जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व आप कर पाओगे पूरे ट्रेडिंग सेशन, पूरे वीक। जी आगे सर एक क्वेश्चन है मेरा भी। एक सेकंड ये जो पितवास सर। पितवास आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही। हाँ चलिए ठीक। हाँ जी बोलिए, क्या कौन क्वेश्चन सॉरी बोल रहे थे? मैं रविंद्र बोल रहा हूँ सर। ओके सर आपने 3 ग्रीन बताया कैंडल। मान लीजिए ये सेकंड कैंडल अगर रेड हो, हालांकि हायर हाई लगाया हो लेकिन रेड हो, तो भी हम कंसिडर करेंगे या इग्नोर कर देंगे उसको? नहीं, इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर देखिए सिर्फ कलर मैटर करेगा। हायर हाई नहीं है, लोअर लो है, विक ज्यादा है, बॉडी कम है, हम चलेगा। नीचे वॉल्यूम्स देखनी है क्या, लगातार 3 वॉल्यूम आई है अपने पास। अब ये वॉल्यूम हायर हाई है लोअर लो, इसे मतलब तो यहाँ पर कलर मैटर करेगा, बॉडी का साइज या हायर हाई लोअर लो, लोअर हाई या हायर लो मैटर नहीं करेगा। जी सर ठीक है। फोर्थ वाला क्या ब्रेकआउट करना है? फोर्थ वाला वॉल्यूम ब्रेकआउट होना चाहिए तीनों का। नहीं वॉल्यूम्स नहीं है तो भी चलेगा, और प्राइस का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम्स का क्या यूज है ये भी क्लास में धीरे धीरे आपको आगे पता चलता रहेगा। पहले धीरे धीरे प्राइस को पकड़ते हैं, प्राइस के बाद वॉल्यूम्स पर आए, क्या यूज है इसका, किस तरह से धीरे धीरे आगे बहुत आराम से काम करेंगे हम लोग। सर जी बोलिए सर, ये जो फोर्थ कैंडल है
जी बोलिए। सर ये जो फोर्थ कैंडल है, इसमें जो हाई लगाया हुआ है सर, वो थर्ड कैंडल के हाई के अगर इक्वल आपकी आवाज बीच में फंस गई थी, बट ठीक है, हम समझ गए। इसका हाई क्या है जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इस कैंडल का लो कहाँ लग रहा है ये इंपॉर्टेंट। फोर्थ कैंडल का लो सेकंड कैंडल के नीचे आ जाना चाहिए। ओके उसका हाई कहाँ है, क्लोज कहाँ है, ओपन कहाँ है, कुछ लो कहाँ लग रहा है और क्लोज कहाँ हो रहा है। क्लोज अगर ऊपर है, लो नीचे, तो भी चलेगा। तो आप मोटा मोटा मान सकते हो कि इसका जो लो है इस कैंडल का, कुछ पार्ट, फोर्थ कैंडल का कुछ पार्ट हमारी सेकंड कैंडल के नीचे होना ही चाहिए। प्राइस नीचे आना चाहिए, मूव करना चाहिए। और ये जो 3 ग्रीन कैंडल है, वो जो लेफ्ट हैंड में 3 ग्रीन कैंडल, वो क्या हायर हाई हायर लो बनाना चाहिए और कुछ भी होना अभी हमने चाहिए? आपसे कहा कि यहाँ पर बॉडी साइज मैटर नहीं करेगा, सिर्फ बॉडी का कलर मैटर करेगा। और हमें 3 ग्रीन कैंडल्स ही चाहिए, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 3G। हमें 3 ग्रीन कैंडल चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर एक तरह आप से देख सकते हो, जैसा अभी हमने बताया था आपको कि वॉल्यूम्स होनी चाहिए, और तीनों ग्रीन वॉल्यूम्स होनी चाहिए। अगर 3 ग्रीन वॉल्यूम है तो प्राइस तो ग्रीन होगा ही होगा। अब ये अच्छा, ये जो हमने बताया ना, वॉल्यूम है तो प्राइस ग्रीन होगा ही होगा। ये कंडीशंस चेंज हो जाती है जब अपना आप प्लेटफॉर्म चेंज करते हो, क्योंकि जीरोधा में ये प्रॉब्लम होती है। अब हम प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, हो सकता है वहां पर उसका कुछ अपना प्लस पॉइंट हो, बट हमारे लिए क्या है कि अगर वॉल्यूम्स ग्रीन है तो प्राइस भी ग्रीन होता है अपने जो चार्ट हम यूज करते हैं। समझ रहे होंगे क्या कहना क्या चाहते हैं। हेलो। जी अगर अगर फोर्थ कैंडल का लो थर्ड कैंडल के लो के नीचे चला जाएगा तो वो लो ही लो होगा ना? अगर बुलिश बुलिश 3G में फोर्थ कैंडल का लो अगर थर्ड कैंडल का लो के नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये कैंडल हो गई। ठीक है, हाँ लो ये नीचे कैंडल, चला गया। हाँ नहीं सेकंड नहीं, थर्ड कैंडल का नीचे चला गया। हाँ ठीक है, थर्ड के नीचे आ गया, फिर सॉरी सर, मीन्स फास्ट फास्ट कैंडल जो है ना, फास्ट हम्म, फास्ट जो ग्रीन कैंडल है हम्म, उसके नीचे चला गया। हाँ वैलिड है ये। इसमें तो रेंज सेकंड के क्या नीचे। वो? हाँ ये फास्ट, ये जो रेड कैंडल का है, रेड कैंडल का लो हम्म, फास्ट कैंडल का लो के नीचे चला गया, हम्म, तो क्या रेंज जब ड्रॉ करूंगा वो रेड कैंडल का लो लो होगा ना? नहीं, इन चारों कैंडल्स में से जिसने अपना लो लगाया होगा हम उसको ड्रॉ करें। जैसे फोर्थ कैंडल है, इसने यहां तक अपना लो लगा दिया, तो ये रेंज हाँ इतनी बड़ी हो हाँ गई मेरे पास। हाँ अब हाँ। हम जो मार्क तो करेंगे, क्या क्या मार्क करेंगे कि फोर्थ वाली कैंडल को, ये वाला, ओके ओके है ना। और हाई जो मार्क करेंगे वो अपसाइड का हाई होगा। अभी रेंज हमारे ओके पास इतनी बड़ी होगी। ओके। सर हम स्टॉक को निफ्टी 50 के अंदर रखें ना, कुछ जो नहीं, मर्जी हो? निफ्टी 50 की स्टॉक्स यूज करें फिलहाल। स्टॉक सिलेक्शन भी आया नहीं। आप कोशिश कीजिए निफ्टी 50 के स्टॉक्स को चूज कीजिए। ओके, नहीं स्टॉक सिलेक्शन का तो नहीं पूछ रहा हूँ मैं अभी, मतलब हम्म, हम उसी के अंदर में कोई भी स्टॉक को देख सकते हैं, हाँ वो मैं पूछ रहा हूँ। किसी भी स्टॉक। जी जी, ओके। ये है अपनी 3B। और इसके बाद में ये फॉर्मेशन कंप्लीट जो करती है हमारी ये ग्रीन वाली कैंडल, ये आती है
अब मेरे ख्याल से जो साइकोलॉजी वहां पर लगी थी सेम साइकोलॉजी यहाँ पर भी लगी, तो इसको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्किंग क्या करनी है आपको मालूम है कि जब भी ये 3 कैंडल्स बन जाएंगे, या तो सेकंड वाली कैंडल की विक ऊपर निकली हो या तो प्राइस में क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो, ये काम हो जाएगा। तो इन चारों में से जिसने भी अपसाइड की तरफ हाई लगाया होगा वो लगाया होगा हम उसका हाई मार्क करेंगे, और जिसने अपना लो लगाया होगा हम उसका लो मार्क कर लेंगे। इतनी चीज हम मार्क करेंगे। और अब सेम काम जो हमने पहले किया था कि प्राइस अप साइड की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है तो किस तरह का ब्रेकआउट है, ये चीज आपको पूरे वीक प्रैक्टिस करनी है। किस तरह का ब्रेकआउट इन द सेंस कि सभी लोगों से हम ये बोलते हैं कि जो भी एक ट्रेड सीखना चाहते हैं, है ना, शुरुआती स्टेज में सीखना चाहते हैं कि ट्रेड को क्या करना है, तो हम आते ही ऑर्डर नहीं मारने लगते। छोटी छोटी जो काम होता है ना, ये हमको और पीछे की तरफ ढकेलता लेकर चला जाता है। मे भी चांस है कि आप बिना मनी मैनेजमेंट, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, कुछ भी आप कहीं भी बाय कर ले रहे हो। शुरुआत में हुआ कि आपने 2000 क्वांटिटीज मार दी, प्राइस 1 रुपया ऊपर गया, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि मार्केट का हमको कितना मूव कैच करना है या कितना नहीं कैच करना है। शुरुआत में हमको नहीं मालूम होता, हम तो नए होते हैं। और नए में क्या है कि अगर हमको 2000, 4000, 5000 रुपए अगर मार्केट में डीमेट में दिख गए तो लगता है ये इतना तो जिंदगी भर हमने नहीं किया था। वो जो फर्स्ट टाइम का जो मूवमेंट होता है कि हम तो इतना 3000 रुपए हमको दिख रहे हैं, 2000 रुपए दिख रहे हैं, फट से अपनी पोजीशन काट दी, 2000 रुपए निकल गए। अब उनके दिमाग में क्या आया, साइकोलॉजी क्या बिल्ड हुई, 5 मिनट के अंदर अंदर हमको इतना सारा पैसा मिल गया, अरे वाह। नेक्स्ट ट्रेड जो उन्होंने मार दिया, डबल क्वांटिटीज मार दिया, जितना आया था उतना भी गया और जो पास में था वो भी गया। तो ये काम कब हुआ? विदाउट मनी मैनेजमेंट, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, और आते ही ट्रेड मारना। तो ये गलतियां सभी लोग छोटी छोटी करते हैं। गलतियों को सुधार सकते हैं हम आगे, और अगर गलतियों को कंटिन्यू करेंगे, सेम गलतियां रोज करेंगे, तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर की राह पर आप लोग नहीं हो। हम आपको समझाना एक चीज चाहते हैं अपनी बातों से कि शुरुआत में हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना है ना, ऑब्जर्व करना है। साइडवेज मार्केट कैसी होती है देखना है, तभी तो हम साइडवेज मार्केट से बच सकते हैं ना। अगर हम उसको देख लेगा, कोई भी ढूंढ नहीं सकता कि हम साइडवेज मार्केट हम पहचान लिए, आप ट्रेड में एंटर हो गए या फिर साइडवेज मार्केट रहेगी, आज हम एंटर ही नहीं होते, चलिए हटाइए, रहने दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। एक ट्रेड में आप एंटर हो चुके, अभी मार्केट बन जाती तो ये चीजें एक्सप्लेन करने में बड़ा इजी होता है हम लोगों को। अब रनिंग मार्केट में आप एक्सप्लेन करके दिखाइए, वहां पर अच्छे अच्छे जो ट्रेडर होते हैं ना, उनको भी पसीने आते हैं। तो इसीलिए एक ट्रेड आपने एग्जीक्यूट कर लिया है, एग्जीक्यूट कर देने के बाद आप उस पोजीशन में बने हुए, बट मूवमेंट देख करके ऐसा लग रहा है कि ओके आज मार्केट साइडवेज होगी। अच्छा थोड़ी देर और देखते हैं, ये कैंडल का हाई है अपना, हमारी जो फॉर्मेशन है ये वाली बन गई, देखते हैं प्राइस को ब्रेकआउट करता है, बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है। ओके 50 to 60% चांस है कि आज मार्केट साइडवेज रहेगी। आपने थोड़ी देर चेक किया, मार्केट साइडवेज है, एसएल देने से अच्छा चुपचाप बाहर निकल जाइए उससे। आप इस तरह से बच सकते हैं। अब आप कहिए कि आप भविष्य देख लिए, मार्केट की मूव्स को देख करके आपने बता दिया, एंट्री लेने से पहले बता दिया मार्केट साइडवेज, इम्पॉसिबल है। कुछ कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो देखिए कि क्या है, एक ऑब्जर्वेशन जो चीज हम आपको बताना चाह रहे थे कि आपको मालूम है आते ही मान लीजिए कि अगर हम चलिए ठीक ये पढ़ते हैं कि एक स्नाइपर है ना, एक स्नाइपर है और उसको कहीं पर अपना एक टारगेट हिट करना है। आपको क्या लगता है कि सामने अगर ये बंदा खड़ा है, कोई भी इंसान है, तो इसको अगर मारना है, इसको है ना, अगर इसको मारना है, यहाँ पर अपने टारगेट्स को हिट करना है, तो क्या करेगा? सबसे पहले हमने देखा है फिल्मों में कि एक स्नाइपर होता है, वो क्या करता है कि पहले पूरी फील्ड चेक करता है कि आज वो इंसान कहाँ पर होगा, है ना, क्या कर रहा हो। वहां पर अगर इस लेवल से यहाँ तक इसको निशाना लगाना है, कुछ करना है, तो उसको सबसे पहले तो चीजें चेक करनी होंगी, है ना। वो क्या करेगा, उसको कौन सी गन लेकर के आनी ये भी उसको मालूम होगा, है ना, कौन से फ्लोर पर वो होगा ये भी उसको मालूम होगा, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, ये भी इसको मालूम होगा, है ना।
इस अगले का पूरा जानता होगा कि इस समय में ये कहाँ होगा, मतलब पूरी एक तरह से इस स्नाइपर को अपने फील्ड की और अपने टारगेट की पूरी जानकारी होगी, उसके बाद जाकर के कहीं वो अपने टारगेट्स को हिट करता है। हमने यहाँ पर क्या किया, रेड कैंडल देखी सेल कर दिया, ग्रीन कैंडल देखी बाई कर लिया, ऐसा नहीं करना है। हम आपको इस वक्त हम इस स्टेज पर हैं कि जब मार्केट को हमें देखना है ना, अगर ये बुलिश होती तो किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं इसके अंदर, बेरिश होती तो किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं इसके अंदर, साइडवेज होती तो किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं इसके अंदर। अभी सिर्फ ये चीज चेक करिए आप। ये जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं ना, ये एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए ही कर रहे हैं, ट्रेड भी एग्जीक्यूट करें अभी नहीं। अभी सिर्फ हमको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि मार्केट हमसे क्या करवाना चाहती है और क्या हम कर रहे थे अभी तक और किस तरह से हम आगे काम करेंगे। ओके, आज की फॉर्मेशन यही थी। बाकी कि पूरे वीक आपको करना क्या है कि एक स्टॉक ले लेना है, कोई भी अपनी पसंद कोई स्टॉक आप ले लीजिए। सुबह से मार्केट चालू हो जाएगी, आपको वो स्टॉक देखना है। स्टॉक देखिए और कहां पर 3G और 3B की फॉर्मेशन फॉर्म हो रही है ना, ये फॉर्मेशन जैसे फॉर्म हो जाएगी आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, ये नहीं कि अब मार्केट क्लोज हो गई है, आप आए बाहर से, आपने देखा 3G है 3B बनाए तो वो मार्केट के भेज दिए, ये माना नहीं जाएगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो फॉर्मेशन बन रही है, मतलब ये चारों कैंडल्स ड्रॉ हो चुकी हैं, मार्केट ने ये चारों फॉर्मेशन मार्केट ने ड्रॉ कर दी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ये 4 कैंडल से भी नहीं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखना है कि मार्केट यहां से करती क्या है। आपको लग रहा है कि अच्छा काफी टाइम हो चुका है, 2 घंटे 3 घंटे हो चुके हैं, मार्केट काफी नीचे है या काफी ऊपर है, बहुत देर से साइडवेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 2 स्क्रीनशॉट आपको लेने हैं, एक जब ये फॉर्मेशन फॉर्म हो जाएगी और दूसरा जब आपको लगे कि इस फॉर्मेशन ने अपना काम कर दिया है ना, ये 2 स्क्रीनशॉट लेने हैं। और पूरा वीक है आपके पास, पूरे वीक यानी कि 5 दिन अगर हम कम से कम भी लेते हैं तो एक दिन में 2 स्टॉक आपको हम देंगे ऑब्जर्व करने के लिए। तो टोटल हो गए 10 स्टॉक। 10 स्टॉक को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाता है मेरे पास 20 स्क्रीनशॉट। 20 स्क्रीनशॉट हमको चाहिए पर पर्सन से, और ये चीज हम देखेंगे नेक्स्ट वीक। 20 स्क्रीनशॉट सभी लोगों के पास से हमको चाहिए। तो 36 जो करता है ना, आई थिंक सभी लोगों को समझ में आया होगा कि आपको करना है। किसी को डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं, आज का टॉपिक मेरी तरफ से क्लियर है। सर ये फॉर्मेशन सर ये डेली बनेगी जैसे मतलब जो 2 स्टॉक लेंगे अगर उसमें नहीं बने तो फिर 20 तो स्क्रीनशॉट नहीं हो पाएंगे, मतलब ये बनते ही है मतलब डेली। जिस स्टॉक में पूरे दिन नहीं बने उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसी के 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ आज कुछ भी नहीं है, आज आपको जो हमने बताया सिर्फ ऑब्जर्व करना बताया है। धीरे धीरे करके क्लास आगे बढ़ेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करिए, पूरे वीक ऑब्जर्व करिए। और किसी का कोई डाउट हो या हम क्लास यहाँ पर अपनी खत्म कर सकते हैं। सर ये क्लास की जो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो मतलब मिलेगी सर? शेयर हो जाएगी ग्रुप पर, जिसमें आप लोग बैठ के उसे मिल जाएगी। चलिए ठीक है, क्लास खत्म कर। जी हाँ बोलिए। हेलो जी बोलिए सर। जी बोलिए ना, आवाज आ रही है आपकी। सर मैं तो ज्वाइन नहीं हो पा रहा था कल, तो कल का रिकॉर्डिंग मिलेगा सर मेरे को? ये तो बस आपको हमने मैसेज किया था, अभी फोन पर बात करते हैं। ओके सर, ठीक है। कल का रिकॉर्डिंग का कोई जरूरत नहीं है, कल का जो क्लास था ना वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, उसमें कुछ है नहीं। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ऐसा नहीं है। सिर्फ लोगों का नाम और एक्सपीरियंस का ही तो है ना, तो कल कुछ वैसा है नहीं उसमें। सभी लोगों की बातचीत हुई थी बस। सर बोलिए सुरेश। हेलो, हाँ जी। ये जो अभी सर आज जो सिखाया इसमें पूरा दिन भर में हमें देखना है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये तो शुरू में हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये दिन भर में स्टॉक को देखते रहना है
और किस में आया वही आपको देना है, यही है ना सर? बस इसके ठीक पीछे के दो लॉजिक हैं जी और दोनों ही लॉजिक हम ये समझते हैं कि दोनों लॉजिक बहुत हेल्प करेंगे आपको मार्केट को समझने। जी जी मेरा होमवर्क कंप्लीट करिए, वो लॉजिक्स भी आपको अच्छे लगते हैं, जी ओके लेकिन मन ओके लगा सर कि ऑब्जर्व कीजिए। जी सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। बोलिए हो रघुवीर। सकता है क्योंकि क्लास की बहुत शुरुआती दौर है इसलिए, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं सोचा पूछ ही लूँ एक बार। अगर हम इस फॉर्मेशन को देखें तो यहाँ पे सेलर्स ने 3 कैंडल्स में प्राइस को नीचे ढकेला है, फिर बायर्स स्टेप इन हुए और प्राइस को ऊपर खींच के ले गए। हम 3 रेड कैंडल स्पेसिफिकली क्यों देख रहे हैं? अगर मतलब अगर 3 की बजाय कोई एक इनमें से ग्रीन हुआ तो क्या कुछ बिहेवियर चेंज हो जाता है जिसकी वजह से हम इग्नोर करते हैं उसको? मतलब मैं थोड़ी सी साइकोलॉजी समझ यहाँ पे आप ये लॉजिक को समझिए कि जब 3 ये कंटिन्यू क्या कैंडल बन रहा है ना, तो एक ऐसा जोन बनता है जहां पे आपको दिखेगा कि सेलर जो है ना अपना पावर दिखा रहे हैं। हाँ जी ये एक जोन बन जाता है जहां पे सेलर अपना पावर दिखा रहे हैं और यहाँ पे वो अच्छा खासा मूवमेंट किए हैं और इस एरिया को वो होल्ड कर कर रख रहे हैं। लेकिन क्या होता है, सडनली एक यहाँ पे बायर आता है और वो जितने भी वहां पे सेलर थे ना उनसे वो मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। राइट समझे ये बात को? तो ये एक एरिया हुआ जहां पे बायर्स ने अपना पावर दिखाया है और प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोज किए हैं। इसलिए ये एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये 3 रेड कैंडल मेरे लिए इम्पोर्टेंट। यदि एक रेड कैंडल रहेगा तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है कि बायर स्ट्रॉन्ग है ना? ठीक तो ठीक 3 ठीक कैंडल ठीक हो गया, तो 3 कैंडल से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग थे और सडनली यहाँ पे बायर्स ने अपना पावर दिखाया है और अभी जो है बायर्स इस जगह पे मजबूत है। समझ गया सर, समझ गया। ठीक है, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। और दूसरा जो आपने बताया ना कि अगर यहाँ पर शिव जी ने भी समझाया आपको कि 3 रेड कैंडल बन रही, वापस से आपकी ये वाली अगर ग्रीन हो गई या ये वाली भी अगर ग्रीन हो गई, इन दोनों में से कोई, या ऊपर वाली मान लेते कि ग्रीन हो गई बाकी रेड, तो क्या है कि हमने भी पढ़ा कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न। आप मानते हो कि अगर इसमें से एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, राइट है ना? जी इस वजह से इस कंटिन्यूएशन को हमें फॉलो करना है, ना कि ग्रीन कैंडल को। अगर वो कंटिन्यूटी ब्रेक होती तो हमारी फॉर्मेशन भी ब्रेक हो जाएगी। बिल्कुल समझ गया सर मैं। कंटिन्यूएशन चाहिए। और आखिरी की जो कैंडल है, ये 3 कैंडल के लिए हमने शुरुआत में बताया, ये 3 नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है अपने लिए। हाँ जी ठीक है, क्लास क्लोज करते हैं पर हम लोग, और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।